दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज वॉशिंग पाउडर का आपके साथ मैं एक इकोनॉमिकल क्वालिटी का फार्मूला शेयर करता हूं। इसको फार्मूले को तफसील से मैं आपको सिखाऊंगा कि और ये फार्मूला बहुत ही मुनासिब क्वालिटी का है। बहुत अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है और बहुत हल्की क्वालिटी का भी नहीं है, और इसी तरह ये बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। एक दरमियानी क्वालिटी का फार्मूला है और ये मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो मैंने सोचा पहले ये वाला आपसे फार्मूला शेयर करूं। वैसे तो कई तरह के फार्मूले हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के फार्मूले हैं, मुख्तलिफ तरह के फार्मूले हैं, लेकिन एक एक करके मैं इंशाल्लाह आपसे मुख्तलिफ फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा। आज जो मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करने वाला हूँ, ये 13 AD का फार्मूला है। फार्मूले की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ वॉशिंग पाउडर नहीं है, अगर आप नए हैं वॉशिंग पाउडर बिजनेस के अंदर, तो मैंने वॉशिंग पाउडर के ऊपर तफसील से वीडियोस बनाई हुई हैं कि वॉशिंग पाउडर क्या है, वॉशिंग पाउडर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे और कहाँ से हासिल किया जाता है, कौन से रॉ मटेरियल से कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है। और फिर ये भी मैंने बताया आपको, फिर रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी हमने तफसील से बात की कि और इसके साथ साथ फिर हमने वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने के वॉशिंग पाउडर बनाने के मुख्तलिफ तरीके भी सीखे कि किस किस तरह से वॉशिंग पाउडर बनता है और उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने तफसील से सीखी हैं। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और ज़्यादातर नॉर्मल अक्सर लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो आप ज़रूर वो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी। तो अभी फ़िलहाल आप ये वीडियो पूरी देखें, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस तरह की वीडियो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ये अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपने ये स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ इसको बनाने की तरफ नहीं जाना। आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके अंदर मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आपने मिक्सिंग करनी है और किस तरह से कौन-कौन से केमिकल का क्या-क्या मकसद है वॉशिंग पाउडर के अंदर। जो इसके अंदर मैंने केमिकल्स यूज़ किए हैं ना, हर केमिकल का मकसद क्या है, और मैंने ये भी बताया है कि ये प्रोडक्ट आपने बनानी किस तरह से है, कौन सा केमिकल पहले डालना है, कौन सा बाद में डालना है। तो ताकि और मिक्सिंग के बारे में सारी तफसील आपको बताई है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो मैं ये स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये मैं आप स्क्रीन सामने नज़र आ रही है। एक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, ये उसकी एक स्क्रीन है। इसके अंदर फार्मूलेशन या अकाउंटिंग का काम करना बहुत आसान होता है। तो मैं जितना भी काम है अपनी फार्मूलेशंस वगैरह का इसके अंदर करता हूँ और बड़ा ईज़ी टू यूज़ है। आपको मैं डेमो भी इसका देता हूँ अभी। थोड़ा-सा मैं इसका बस इंट्रोडक्शन करवा दूँ, पहले मैं स्क्रीन का आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेन फार्मूले की तरफ जाने से पहले आपको स्क्रीन का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि क्या-क्या नज़र आ रहा है। अब ये देखें, ऊपर ये कॉलम्स हैं। ये मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखें ये कॉलम्स हैं। ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये हाइलाइट जो-जो हो रहा है देख रहे हैं, अगर आपको समझ लग रही है, ये कॉलम्स हैं सारे। और अगर इस तरफ से हॉरिजॉन्टल सेल देखें तो इनको हम रोज़ कहते हैं। ये रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से, मतलब नीचे की तरफ रो आ रहे हैं। ऊपर ये बी, सी, डी, ई, एच, आई, ये सारे जो हैं ये कॉलम्स हैं। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना जब मैं रो और कॉलम को आपस में डिस्कस करूँगा, शायद कहीं ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, ये जो येलो सेल्स हैं, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, एडी, मॉइस्चर, टोटल अल्कली और साल्ट परसेंटेज, ये अपनी हमारे वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एडी है, एडी आ रही है 13। अब एडी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी होगी, जितनी कम होगी उतनी ही कम वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी होगी। और ये जो है एडी वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी और कॉस्ट दोनों को अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये मैंने एक बड़ी रिसर्च के बाद या बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये एक फार्मूला डेवलप किया है आपके लिए। तो ये आप इसको देखते हैं। अब ये मॉइस्चर आगे देखें, ये मॉइस्चर आ रहा है 1.39। ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। अगर ये मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो आपके वॉशिंग पाउडर के अंदर लम्प्स बनने की या जुड़ने की शिकायत आएगी। और जब ज़्यादा देर अगर शेल्फ में आपका वॉशिंग पाउडर पड़ा रहा है, काफ़ी देर पड़ा रहा है, तो अगर ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से वो बाज़ का इतना हार्ड और सख्त हो जाता है, वो पानी में फिर हल नहीं होता। पानी में ना हल होने की वजह से फिर वो उतना कह लें कि आपकी सफाई में उतना किरदार अदा नहीं करता। तो ये मॉइस्चर भी कंट्रोल में रहना चाहिए। ये लेस दैन बेहतर तो ये है कि लेस दैन 3 हो तो बेहतर है। तो ये अच्छा, आगे टोटल अल्कली है। ये टोटल अल्कली भी ये की रोल अदा करती है वॉशिंग पाउडर की के अंदर, क्लीनिंग के अंदर। कपड़ों की क्लीनिंग के अंदर टोटल अल्कली बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये एक मुनासिब सा 22% है, तकरीबन ये 15% से लेकर 30% तक ये होनी चाहिए कहीं भी। तो ये 22% है। अच्छा, अच्छा, अब आ जाए आगे जी, साल्ट परसेंटेज। साल्ट परसेंटेज सिंपल ये है कि जितनी ज़्यादा साल्ट परसेंटेज होगी, ये उतनी ही क्वालिटी कम होगी और कॉस्ट भी उतनी कम पड़ेगी। तो ये ऊपर नीचे करने से इसको क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। अब ये जो साल्ट है, साल्ट
ये ई कॉलम के अंदर आपको ये साल्ट नजर आ रहा है, ये साल्ट है। अच्छा, ये जो साल्ट है ये एज ए फिलर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी आपकी उतनी ही वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी कम हो जाएगी और कास्ट भी कम हो जाएगी। जितनी कम परसेंटेज इसकी करेंगे हम, ये क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और कास्ट बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये एक मैंने दरमियाना से एक फार्मूला आपके लिए डेवलप किया है, इस पे हम अब बात करते हैं। अच्छा, ये येलो जो सेल्स हैं ये तो हमने देख लिया, क्वालिटी वाले सेल्स है। इसके नीचे ये एक रो है, 7 नंबर वाली रो, ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर, सिंपल नेम लिखे हैं। इस नेम के नीचे जो पूरा कॉलम है ये वाला, इसके अंदर सारे केमिकल्स के रॉ मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने। तो ये भी आपको बताता हूँ फिर नेक्स्ट ये आगे। उसके बाद ये परसेंटेज वाला कॉलम है, उसके बाद क्वांटिटी वाला कॉलम है। तो कि ये कितनी कितनी क्वांटिटी में केमिकल डालने हैं। उसके बाद ये वाली जो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये चीज जो है ना, ये 3 जो आगे से है ना, एंटर बैच क्वांटिटी और नीचे से होगी, ये इसको बाद में देखते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा ये क्या चीज है। अभी हम फिलहाल सिर्फ ये जो है ना बी सी डी और ई कॉलम, इनके नीचे हम काम करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये जो आज मैं फार्मूला आपसे डिस्कस करूंगा ये सबसे आसान फार्मूला है सर्फ बनाने का, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी लिक्विड रॉ मटेरियल्स को यूज नहीं किया। लिक्विड रॉ मटेरियल कौन कौन सी है? ये वाटर है, ये कॉस्टिक है और ये लेप्सा है। इन तीनों को मैंने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया है, पाउडर केमिकल्स को यूज करके इसको एक ये फार्मूला डेवलप किया है। अब कहेंगे लेप्सा नहीं इस्तेमाल हुआ तो फिर ये सल्फोनिक की जाग कहाँ से आएगी, सफाई कहाँ से करेगा, वॉशिंग पाउडर जो है वो सफाई कहाँ से करेगा अगर सल्फोनिक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने ये पहले एक वीडियो बेस पाउडर के बनाई हुई है। तो बेस पाउडर ही एक ऐसी प्रोडक्ट है, इसके अंदर तकरीबन ये 29 AD लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 29 AD का मतलब है तकरीबन 30% इसमें सल्फोनिक मौजूद है। तो वो जो सल्फोनिक हमने डायरेक्ट डालना तो वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए फिर मैंने सल्फोनिक को जीरो किया है, ताकि जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा आसान हो जाए। अच्छा, फार्मूले की तरफ चलते हैं जी। ये सबसे ऊपर देखें, वाटर है, जीरो है, ये नहीं डाला मैंने। कास्टिक जीरो है, सल्फोनिक भी जीरो है, सोडा ऐश 10 डाला मैंने। अच्छा, आपने क्या करना है कि मिक्सर के अंदर 10 किलो सोडा ऐश डाल देना है। अब लिखते जाए, मेरी बातें, या नोट कर लें। 10 किलो सोडा ऐश डालना है। उसके बाद आपने 40 किलो नमक डालना है। ये 40 किलो नमक है। अब ये देखें, ये रो है, अब सेलेक्ट होगी, ये 40 किलो नमक है। ऊपर ये देखें 11 नंबर पे ये था, सोडा ऐश था 10 किलो। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने डाल देना है टीएसपी 1 किलो, एसटीपीपी भी 1 किलो डाल देना है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बताता चलूं। अच्छा, सोडा ऐश जो है ना, सोडा ऐश हमें अल्कली देता है, अल्कली। सोडा ऐश द मेन की इंग्रेडिएंट, इज द की इंग्रेडिएंट फॉर क्लीनिंग इन वॉशिंग पाउडर। मतलब ये वॉशिंग के अंदर की रोल अदा करता है, ये बड़ा जरूरी है। तो ये आप थोड़ा बहुत जरूर डालें, जितना ज्यादा होगा उतनी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये सोडा ऐश 10 किलो डाला है। ये साल्ट है, ये एज ए फिलर यूज कर रहे हैं। तो ये मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जस्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये अंदर डाल रहे हैं हम। उसके बाद नीचे आ जाइए, टीएसपी ट्राई सोडियम फास्फेट, ये एंटी ग्रीसिंग एजेंट है, स्टेन रिमूवर के तौर पे काम करता है, क्लीनिंग में हेल्प करता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। उसके बाद ये एसटीपीपी है नीचे, ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्लीनिंग के अंदर, टफ स्टेन्स को रिमूव करने में वॉशिंग पाउडर की काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब उसके नीचे है जियोलाइट। ये जियोलाइट ये क्या चीज है? ये एक केमिकल है, ये वाटर सॉफ्टनिंग का काम करता है। वाटर सॉफ्टनिंग एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब है कि अगर आपका वॉशिंग पाउडर किसी ऐसे इलाके में वॉशिंग का काम कर रहा है जहां का पानी खारा है, तो फिर ये जियोलाइट वहां पर ये आपकी वॉशिंग पाउडर की भरपूर हेल्प करता है सफाई करने में। ये उसके खारापन को, पानी के खारापन को खत्म करता है। तो हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि टीएसपी एसटीपीपी वाटर सॉफ्टनर है, लेकिन ये है सही, लेकिन थोड़े बहुत हैं, इतने ज्यादा वाटर सॉफ्टनर नहीं है। जो बेस्ट वाटर सॉफ्टनर है जो यूज होता है और जितनी बड़ी कंपनी इसको यूज कर रही है वो जियोलाइट है, ठीक है। उसके बाद है एसएलएस पाउडर है, ये भी हमें एडी देता है, और ये फोम बूस्टर भी है। अच्छा, एसएलएस जब आप यूज करते हैं तो आपकी फोमिंग स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, फोम बूस्टिंग का काम। लेकिन ये है, ये बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। तो एसएलएस मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उसके अंदर एसएलएस यूज करें, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत फोमिंग का इशू आने का चांस होता है, क्योंकि एडी कम होती है। जो आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एडी पहले ही हाई होती है, इसलिए फोमिंग की कंप्लेन नहीं आती। तो इसलिए वहां पर चूंकि पहले ही एडी हाई है, तो वहां पर बेशक आप एसएलएस यूज ना करें। उसके नीचे आ जाए, ये 10 नंबर के ऊपर है, 17 नंबर रो है, ये ऑप्टिकल ब्राइटनर है। ऑप्टिकल ब्राइटनर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ऑप्टिकल ब्राइटनर एक ये अपने कपड़ों के ऊपर चमक पैदा करता है। मतलब अगर आप एक ऐसे वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोएंगे जिसके अंदर ऑप्टिकल ब्राइटनर होगा, तो उसका फायदा ये है कि आपके कपड़ों के ऊपर एक चमक आ जाएगी, एक न्यू लुक आएगी कपड़ों के अंदर। तो आप सोचें जरा कि अगर कपड़ा धोएं और कपड़ा फिर से नया हो जाए तो वो कैसा कस्टमर के ऊपर एक इंप्रेशन जाता है। तो ये एक बड़ी जरूरी जुज़्व है।
ये ज़रूर डालना चाहिए आपका, बेशक थोड़ा बहुत डालें, कॉस्ट को देखते हुए थोड़ा डालना है, ज़्यादा डालना है, या आप अपना खुद मैनेज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्टिकल ब्राइटनर हो गया, उसके नीचे है जी ये पीपी कैल्साइट। अच्छा, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। पीपी कैल्साइट है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्योर 99% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो दूसरे जो कैल्शियम ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट है उससे डबल होती है। तो इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज पीपिकल साइट एंड व्हाट इज ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, और दोनों में डिफरेंस क्या है। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये पीपिकल साइट अगर डालना, ये थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आप ये डालना चाहें ये डाल लें, अगर आप सस्ता डालना चाहें तो फिर ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट डाल लें, वो काफी सस्ता है इससे। अच्छा, ये 3% डालना है आपने, मतलब 3 किलो डालना है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, सॉरी ये मैं बताना भूल गया आपको, इसका काम है कि आपके वॉशिंग पाउडर के अंदर ये एंटी केकिंग एजेंट का काम करता है। आपके वॉशिंग पाउडर के अंदर जो मॉइस्चर है या नमी आ गई है तो उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब ये कि आपके वॉशिंग पाउडर को ड्राई ड्राई लुक देता है। तो अगर तो आपके वॉशिंग पाउडर का मॉइस्चर ज्यादा है, या आप वो दूसरे तरीके से वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं जैसा कि वो दूसरे जिसमें मॉइस्चर हाई होता है, तो फिर आप इसका क्वांटिटी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो है ना फार्मूला, ये वैसे ही मतलब इसके अंदर मॉइस्चर देखें आप 1.39 बहुत कम मॉइस्चर है, तो इसके अंदर बेशक आप 3% मैंने डाला, इससे भी कम कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, 2% तक भी ले जाए, लेकिन चले खैर 3% भी काफी है। अच्छा, उसके बाद आ गई जी परफ्यूम। परफ्यूम मैंने 300 ग्राम डाली है। अच्छा, जो ये वाली फॉर्मुलेशन है इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है, मैंने तो फिजिकल अपीयरेंस मैंने बताया था आपको, और एक और जो सबसे अहम फायदा है इस कि परफ्यूम की स्टेबिलिटी ऐसी फॉर्मुलेशन के अंदर देर पा होती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी ये जो एसिड और बेसिस इस फार्मूले में नहीं है। सिर्फ एसिड, ये सल्फोनिक एसिड और कास्टिक सोडा, ये इस फार्मूले में नहीं डाले हुए, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपकी परफ्यूम को लाइफ को कम कर देती हैं। तो जो ये दो चीजें हैं, कास्टिक और ये चूंकि परफ्यूम को कम करती हैं, इसलिए चूंकि इसमें ये नहीं है तो परफ्यूम की स्टेबिलिटी ये ज्यादा हो जाएगी, काफी ज्यादा होगी। तो ये अगर मैंने 300 ग्राम लिखी है, अगर आप समझो बहुत अच्छी परफ्यूम आ रही है, थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप चूंकि परफ्यूम एक फर्स्ट इंप्रेशन देती है जब भी पैकेट खोलें, तो ये परफ्यूम कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा आप रखें, इस पे कंजूसी ना किया करें। आपकी प्रोडक्ट प्रमोट होगी अगर आपकी परफ्यूम अच्छी होगी। उसके बाद एक्सोलिक एसिड है, ये 1 किलो डालना है, ये भी स्टेन रिमूवर के तौर पे काम करता है, इंक वगैरह के स्टेन्स को ये उतार देता है और भी। अच्छा, उसके बाद है ये बेस पाउडर। अच्छा, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर जो सबसे अहम जो जो है ना रॉ मटेरियल, वो बेस पाउडर है। ये 29 AD का बेस पाउडर है, और ये तकरीबन 40 किलो डाला हुआ है मैंने इसके अंदर। अब ये जो 13 AD है, 13 AD आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पर सारी की सारी तकरीबन बेस पाउडर से ही मैंने ली हुई है, यहाँ थोड़ी बहुत ही SLS से ली है, सल्फोनी तो इसे हमने हम डाला ही नहीं है। तो ये बेस पाउडर कितने पर, 40 किलो डालना है। उसके बाद पाफोनेट है, हाँ इससे भी हमने एडी लिया, ये 85% है, ये मैं इधर लिख देता हूँ 85%। ये पाफोनेट है, तो ये भी डालें, ये भी बड़ा, ये भी क्लीनिंग के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, पाम्फोनेट वो फोम बूस्टर नहीं है, इसको मैं फोम बूस्टर के तौर पे नहीं इसमें डाल रहा, इसको मैं क्लीनिंग एजेंट के तौर पे डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये आप डाल लें 1 किलो या 2 किलो कास्ट को कंट्रोल करते हुए। तो ये पाम्फोनेट, ठीक है, ये 1 किलो डाल लें आप। उसके बाद है जी सबसे एंड पे स्पेकल्स। स्पेकल्स क्या है, ये कलर्स हैं, ये मैं लिख भी देता हूँ आगे साथ इधर। ये हैं जी कलर्स, कलरफुल ग्रेन्स हैं, कलर्स, ठीक है, कलर्ड ग्रेन्स, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा वापस ले आते हैं, बाहर चला गया काम। अच्छा, अच्छा, ये मैंने सब रॉ मटेरियल्स को आपको तकरीबन बता दिया है कि क्या क्या फायदा है सारे रॉ मटेरियल्स का। तो ये, अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने मुख्तसर सिर्फ जस्ट चंद सेकंड्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बनाना हमने कैसे है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बेस पाउडर के अलावा, और बेस पाउडर, स्पेकल्स और परफ्यूम के अलावा, परफ्यूम बेशक दरमियान में डालें, तो बेस पाउडर और स्पेकल्स के अलावा बाकी जितने भी पाउडर केमिकल हैं ये आप मिक्सर में डालें, और परफ्यूम भी साथ साथ स्प्रे करते रहिए और मिक्सर को चला दें। इसको आपने कोशिश करना है, अगर आपके मिक्सर के आरपीएम है 20 से 25 के दरमियान, तो मैक्सिमम आप इसको, जो सारी चीजें जो आपने डाली है ना, इसको आप मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड चलाएं। ठीक है, 25 से 30 सेकंड चलाने के बाद आपने इसके अंदर बेस पाउडर डाल देना है, और बेस पाउडर डालने के बाद आपने फिर मजीद कोई 10-15 या मैक्सिमम 20 सेकंड, 20 सेकंड, ये भी 10-15 सेकंड या बस रखें, ये डाल देना और मिक्स करना है। ये रिबन मिक्सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिबन मिक्सर के अंदर आपने ये इस बेस पाउडर को कम से कम टाइम देना है, क्योंकि रिबन मिक्सर एक ऐसा मिक्सर है जो लिक्विड पाउडर मिक्सिंग के लिए बना हुआ है, ये पाउडर पाउडर मिक्सिंग के लिए नहीं बना। चूंकि ज्यादातर लोगों के पास रिबन मिक्सर होता है, तो इसलिए मैं रिबन मिक्सर का पहले आपको बता रहा हूँ कि रिबन मिक्सर के अंदर अगर आप बनाते हैं तो सारे पाउडर केमिकल पहले डाल लें, फिर आप 29 AD का बेस पाउडर डालें, और उसको
अपना थोड़ा सा मिक्स करने के बाद निकाल दें। अच्छा, इतना ज्यादा मिक्स नहीं करना, अगर ज्यादा मिक्स करेंगे तो बेस पाउडर की शक्ल खराब हो जाएगी, क्योंकि ये दाना होता है, इसके अंदर सोडियम सिलिकेट होता है, और जब ये टूटता है तो आपके पाउडर का फ्लो रेट को कम कर देता है, पाउडर की फिजिकल अपीयरेंस और खूबसूरती को बिल्कुल खत्म कर देता है। अच्छा, आपने ये डालना है। अच्छा चले, ये कलर्स कलर्स मैंने एंड पे क्यों डाले हैं, ये भी एक सवाल है। कलर्स मैंने एंड पे इसलिए डाले हैं ताकि आपको मिक्सिंग का पता चल जाए, क्योंकि बाकी सारे जो पाउडर्स हैं, सारे पाउडर क्या है, व्हाइट है, और कलर्स जो है ये कलरफुल दाने हैं, मुख्तलिफ कलर के होते हैं। तो हमें ये एंड पे डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता चल जाए कि मिक्सिंग हो गई है कि नहीं। अगर तो कलरफुल ग्लेन्स, जो कलर्ड स्पेकल्स हैं, अगर ये स्पेकल्स यूनिफॉर्मली आपके पाउडर में हर जगह पे पहुंच गए हैं, मतलब जहां से भी आप पाउडर उठाते हैं वहां पर आपको एक जैसे दाने नजर आते हैं, तो फिर समझें कि आपकी मिक्सिंग ठीक हो गई है। तो फिर भी अगर 30 सेकंड के बाद भी आप समझते हैं मिक्सिंग नहीं हुई, तो आप बेस पाउडर को, ये जो जितना भी बैच है आपका, इसको बाहर निकालें और बाकी बेलचे के साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह से। याद रखें, मिक्सिंग सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम प्रोसेस के अंदर की जो वॉशिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसके अंदर सबसे अहम रोल मिक्सिंग का है। अगर आपकी मिक्सिंग ठीक होगी तो आपकी प्रोडक्ट सही बनेगी, अगर मिक्सिंग ठीक नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं बहुत हाई। कुछ लोगों के पास अच्छी क्वालिटी चले जाएगी, कुछ लोगों के पास हल्की क्वालिटी चले जाएगी, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि मिक्सिंग ठीक होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने अभी आपको रिबन मिक्सर के अंदर वॉशिंग पाउडर बनाने का तरीका बताया था। तो अगर आपके पास डबल कोन मिक्सर है, तो डबल कोन मिक्सर के अंदर ये बैच कैसे बनाएंगे, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। डबल कोन के अंदर आपने क्या करना है कि ये जो जितने भी बेस पाउडर के अलावा जितने भी ये पाउडर रॉ मटेरियल्स हैं, इनको आपने इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और जो बेस पाउडर है इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जो 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 रॉ मटेरियल्स है बेस पाउडर के अलावा, जो बाकी रॉ मटेरियल्स हैं, उसको आपने, उसका पहला हिस्सा आपने डबल कोन मिक्सर में डालना है। फिर आपने जो बेस पाउडर का एक हिस्सा है उसको आपने उसमें डालना है। फिर आपने रॉ मटेरियल वाला जो हिस्सा है वो डबल कोन मिक्सर में डालना है। और फिर आपने दोबारा बेस पाउडर वाला हिस्सा, जो दूसरा पार्ट है, उसको बेस पर डबल कोन मिक्सर में डालना है। और एंड पे आपका थर्ड पार्ट रह जाएगा रॉ मटेरियल्स का, वो आपने एंड पे अंदर डाल देना है। तो उसको फिर ये डबल कोन मिक्सर के अंदर आपने कोई तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ये भी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आरपीएम कितने हैं आपके डबल कोन मिक्सर के, तो आपने 5 से 10 मिनट इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके आपने वॉशिंग पाउडर निकाल लेना है। इधर भी ज्यादा टाइम नहीं देना, अगर ज्यादा टाइम देंगे तो आपके ये फिर पाउडर की जो फिजिकल अपीयरेंस है खराब हो जाएगी। तो डबल 5 से 10 मिनट मिक्स करने के बाद आप वॉशिंग पाउडर निकाल लें, तो आपके पास ये जो वॉशिंग पाउडर आया है बड़ा ही खूबसूरत होगा, दानेदार होगा, लो डेंसिटी वाला पाउडर होगा, ज्यादा वॉल्यूम वाला पाउडर होगा। अब नेक्स्ट जो फार्मूला मैं बताऊंगा, इसी तरह एक्सेल शीट के अंदर ही बताऊंगा आपको, वो भी 13 एडी का फार्मूला होगा, तकरीबन सेम क्वालिटी का फार्मूला होगा, लेकिन वहां पर मैं थोड़ी सी तब्दीली ये करूंगा कि कुछ एडी मैं ये बेस पाउडर से लूंगा और कुछ एडी मैं सल्फोनिक से लूंगा। तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या फर्क है इन दोनों फार्मूलाज का, तो इसका क्या फायदा और नुकसान है, तो उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम तफसील से सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो एंड वाले 3 कॉलम थे जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैंने रखे हुए हैं। अगर किसी बंदे ने बैच, जाहिर है हर एक का मुख्तलिफ होता है, तो कोई 100 किलो का बैच बनाता है, कोई 200 किलो का बैच बनाता है, कोई 50 किलो का बनाता है, कोई 1000 किलो का बनाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर बैच क्वांटिटी। एंटर बैच क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये जो अपना अपना कह लें कि ये वाली जो वर्डिंग है ना, ये 100 किलो लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, ये जो निशान लगा रहा हूँ इस सेल के अंदर ये 100 किलो लिखा है। तो आप ये इस सेल के अंदर जब क्वांटिटी चेंज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका बैच साइज उसके बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 100 किलो का बैच है, इसको मैं कर देता हूँ जी 500 किलो, ये मैंने 500 किलो लिख दिया। इसने क्या किया, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज आपको चेंज करके दे दी। तो बजाय इसके कि कैलकुलेटर निकालें उसको फिर कैलकुलेट करें एक एक चीज, वो टाइम लगता है। सिर्फ आपने जस्ट 1 सेकंड लगना है, 1000 किलो का बैच इधर 1000 किलो कर दें, तो ये सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। तो ये एक्सेल एक्सेल बड़ी जबरदस्त चीज है, इस पे काम किया करें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। ये मैं दोबारा 100 किलो कर रहा हूँ, खैर चलें आप इसमें अच्छा ये एक और चीज है एंड पे, एक और जो चीज मैं बताना चाह रहा था, अगर देखें ये एडी को चेंज, मैं अगर यहाँ से बेस पाउडर को बढ़ाता हूँ या साल्ट को कम करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी ये एडी मेरी 13 है, तो मैं इसको करूँ 18 एडी पे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से साल्ट को कम करूंगा, मैं 40 की बजाय इसको 20 कर दिया। अब चेक करें, वो आपकी एडी 13 थी फिर 16 हो गई, टोटल अल्कली भी चेंज हो गई, मॉइस्चर भी चेंज हो गया। मतलब ये फार्मूले के अंदर सारी मैंने चीजें ऐड की हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें चेंज हो गई। ये 16 एडी है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है,
अब देखें आपकी 17.5 ईडी हो गई। तो इस तरह ये एक्सेल का असल में ये मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ कि जस्ट वन क्लिक के साथ आप सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं बड़े इजी की बजाय इसके कि वो कैलकुलेटर निकाल के एक एक को ज़रब तकसीम करें, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगता है। तो इस तरह से आप ये इसको कर लिया करें। दोस्तों आज की वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पूरी वीडियो के अंदर आपको कोई मसला है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।